में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं ईमानदार की फतह। खुदा अपने लोगों को फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है। हमारा मरकजी हवाला था, सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रहाई बख्शता है, क्योंकि हमारा खुदा मुसीबतों से छुड़ाने की कुदरत रखता है। वो हमें रहाई बख्शता है। आज की सुबह हम ज़बूर 91 और उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा से खुदा के कलाम को देखेंगे। मेरे बहनों भाइयों, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ हूंगा। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, कितनी प्यारी बात है। खुदा मुसीबत में हमारे साथ होगा। जब खुदा मुसीबत में आपके साथ खड़ा हो तो कौन सी ऐसी मुसीबत, कौन सा ऐसा तूफान, कौन सी ऐसी बला और वबा है जो हमें हलाक कर सके, क्योंकि खुदा हमारे साथ खड़ा है। जब खुदा हमारे साथ खड़ा है तो कौन दुश्मन हम पर गालिब आएगा, क्योंकि हमारी फतह तो खुदा से है। इसलिए ज़बूर 91 के अंदर लिखा है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। फिर कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे इज्जत बख्शूंगा और उसकी उम्र को दराज करूंगा। क्या ही खूब ब्लेसिंग है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदा कहता है, मैं उसे छुड़ा लूंगा, मैं उसके साथ हूंगा, उसको इज्जत दूंगा। खुदा सिर्फ मुसीबत में आपके साथ नहीं, बल्कि वो आपको छुड़ाएगा भी। और यहाँ तक बात नहीं, वो आपको इज्जत भी बख्शेगा। यानी खुदा मुसीबत में आपके साथ होगा, आपको छुड़ाएगा और फिर खुदा आपको इज्जत बख्शेगा और आपकी उम्र को खुदा बढ़ाएगा। आपका खुदा बड़ा ही मेहरबान खुदा है। मेरे बहनों भाइयों, हम मुसीबतों की तरफ देखते हैं, हम मुसीबतों की तरफ हर वक्त देखते रहते हैं। अगर हम खुदावंद की तरफ देखें, खुदा पर भरोसा करें, तो हमारा खुदा कभी भी हमें मुसीबत में रहने ना देगा। खुदा के लोगों, कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा इब्राहिम को पैदाइश 15वें बाब के अंदर एक बड़ी तसल्ली देता है। खुदा इब्राहिम से कहता है, मत डर, कोई तुझे नहीं मार सकता, कोई तुझ पर तलवार नहीं चला सकता। खुदा इब्राहिम को एक मजबूत तसल्ली दे रहा है। मेरे बहनों भाइयों, इस बात को याद रखें, हमें जिंदगी के अंदर खौफ नहीं खाना चाहिए, हमें कभी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदा सादिक के साथ खड़ा रहता है। आज सुबह एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। खुदा गुनाहगार के साथ नहीं होता। सादक के बारे में लिखा है, सादक की मुसीबतें हैं और उसके लिए रहाई का बंदोबस्त है। गुनाहगार के लिए मुसीबतें हैं, लेकिन उसके लिए कोई रहाई नहीं है। गुनाहगार अपने लिए ऐसे सोर्सेस देखता है जहां से उसको रहाई मिल सके, लेकिन किसी जगह से भी उसको रहाई नहीं मिलेगी। वो जगह जगह दरवाजे खटखटाता है अपनी मखलसी के लिए, लेकिन वो नहीं हासिल कर सकता। गुनाहगार गुनाह के अंदर मर जाता है, उस मुसीबत के अंदर हलाक हो जाता है, लेकिन सादिक फतह पाता है, सादिक कामयाब होता है, वो उसमें से निकल आता है। मेरे बहनों भाइयों, अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को याद रखें, खुदा सादिक की मदद करता है, खुदा सादिक की इज्जत बढ़ाता है, खुदा सादिक को छुड़ाएगा, खुदा सादिक की उम्र को लंबा करेगा। गुनाहगार के बारे में लिखा है, वो अपनी पूरी उम्र नहीं गुजारेगा, वो आधी ही उम्र में मर जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, खुदा के लोगों, आइए आज सुबह अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, अपने किरदार पर गौर कीजिए। आप सादिक हैं? अगर आप सादिक है, रास्तबाज, सच्चे हैं, आप छुड़ाए जाएंगे, आप बचाए जाएंगे, आपको रहाई मिलेगी। अगर आप गुनाह के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर मुसीबत आपको मौत में उतार देगी। आइए आज की सुबह खुदा के कलाम पर अमल करके बरकत को हासिल करें। खुदा इस कलाम की वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं जितने मेरे मसीही बहन भाई मुश्किलात के अंदर, मुसीबत के अंदर हैं, खुदा तेरा पाक रूह उनको रहाई बख्शे, और जो गुनाह के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं वो यीशु मसीह पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु नाम में।